हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे और प्रभु की आशीष में आप लोग भी आगे बढ़ते जाएं। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 से 50 तक। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कतई ना चखेंगे। यीशु का रूपांतरण। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया। वचन 3। और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। वचन 4। और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया और वह यीशु के साथ बातें करते थे। वचन 5। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, है रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वचन 6। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दें, इसलिए कि वह बहुत डर गए थे। वचन 7। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। वचन 8। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। वचन 9। पहाड़ से उतरते हुए यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा वह किसी से ना कहना। वचन 10। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। वचन 11। और उन्होंने यीशु से पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है। वचन 12। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि एलिय्याह सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। वचन 13। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। दुष्ट आत्मा से पीड़ित बालक को चंगा करना। वचन 14। और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। वचन 15। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और यीशु की ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। वचन 16। यीशु ने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद
क्या बातचीत कर रहे हो? वचन 17। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था तेरे पास लाया था। वचन 18। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह से फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वह उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल ना सके। वचन 19। यह सुनकर यीशु ने उनसे उत्तर देके कहा कि है अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। वचन 20। तब वह उसे यीशु के पास ले आए और जब यीशु ने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। वचन 21। यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? वचन 22। उसने कहा, बचपन से। यीशु ने इसे नाश करने के लिए उस आत्मा ने इसे बालक को नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। वचन 23। यीशु ने उसके पिता से कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कभी अगर यीशु से हो सकता है तो ठीक है, लेकिन उसके लड़के के पिता ने बोला कि अगर इससे हो सकता है तो ठीक है, पर लेकिन यीशु ने बोला ये क्या बात है कि तेरे से हो सकता है कि नहीं? तो उसने बोला जिसका विश्वास पक्का है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। वचन 24। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वचन 25। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो यीशु ने उसे अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि है गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उस में से निकल आ और उस में फिर कभी प्रवेश ना करना। हालेलुया। वचन 26। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। हालेलुया। वचन 27। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। वचन 28। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में यीशु से पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? वचन 29। यीशु ने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। बिना प्रार्थना के ये जाति किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। वचन 30। फिर वह वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। गलील में जाकर
जा रहे थे और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने। हालेलुया। वचन 31। पानी अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। वचन 31। क्योंकि वह अपने चेलों के को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। वचन 32। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वह उससे पूछने से डरते थे। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? वचन 33। फिर वह कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? वचन 34। वह चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। वचन 35। तब यीशु ने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। वचन 36। और यीशु ने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, हालेलुया। वचन 37। जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। वचन 38। तब यूहन्ना ने यीशु से कहा, है गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था, कि हमारे पीछे नहीं चलता था वो। वचन 39। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। वचन 40। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। वचन 41। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। ठोकर का कारण ना बनना। वचन 42। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। वचन 43। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना। वचन 44। तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। वचन 45। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। वचन 46। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना।
तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। वचन 47। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। वचन 48। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। वचन 49। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। वचन 50। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें वचनों में आगे बढ़ते जाना है कि प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह हम पर बना रहे, और वचनों के साथ हमें उनके साथ मिलाप रखना है जो खराई और सच्चाई से चल रहे हैं। उनके साथ नहीं रखना जो वचनों के साथ मिलावट कर रहे हैं। तो हर एक बुराई से, हर एक परेशानी से, दुख संकट से हमें बच के रहना है। तो मेरे भाई, हमें बहविचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, इन चीजों से हमें बचना है, नशे से, और हमें प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में वचनों के साथ पढ़ करके और आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आपके संग रहे। वचनों में और दुआओं में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।